कभी गोलगप्पे खाते बच्चे मारे जाते हैं, कभी खून से लथपथ मां की चीखें आसमान चीर देती हैं, कभी मंदिर जा रहे श्रद्धालु नहीं लौटते, तो कभी नवविवाहित जोड़े लाश बनकर मिलते हैं। ये हत्याएं नहीं, ये इंसानियत की कब्रगाह है। और दुनिया खामोश है क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं। क्या आपको पता है, सिर्फ 2024 से लेकर 2025 की शुरुआत तक 57 हिंदू पर्यटकों को मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। कभी वे माँ बाप थे जो अपने बच्चों को पहली बार बर्फ दिखाने आए थे, कभी वो नवविवाहित जोड़ा था जो कश्मीर की वादियों में अपने नए जीवन की शुरुआत करने आया था, कभी वो बाबा अमरनाथ के भक्त थे जो सिर्फ आस्था के साथ यात्रा पर निकले थे। इनमें से कोई भी नहीं लौट सका, इनमें से कोई भी ख्वाबों को पूरा नहीं कर सका। ये सभी हत्याएं एक ही वजह से हुई, उनका धर्म। आप सोच सकते हैं, आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या आप कभी सोचे हैं कि इन हत्याओं का कोई ना कोई संदेश है? क्या आप ये नहीं देख रहे कि जब हर तरफ खून बह रहा है तब भी न कोई नेता उठता है, न कोई न्यायपालिका आगे आती है? कभी वे सिर्फ घर जा रहे थे, कभी वे सिर्फ अपना धर्म निभा रहे थे, कभी वे सिर्फ भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन उनकी यात्रा का अंत होता है गोलियों, बमों और आग में। हमने सुना था, धर्म से पहले इंसानियत होती है। लेकिन क्या जब एक हिंदू की जान जाती है तो उस इंसानियत का नाम नहीं होता? आखिरकार ये कब रुकेगा? कभी कभी लगता है कि क्या यह सिर्फ हिंदू समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है? हर तरफ हत्या, बलात्कार, लूटपाट और हर जगह एक ही सवाल, क्या सिर्फ हिंदू मरने के लिए हैं? अब जब हम इस पर विचार करते हैं तो सवाल उठता है, क्या अगर एक मुसलमान पर्यटक मारा जाता तो यह सिर्फ एक अपराध होता? क्या मीडिया और नेताओं की जुबान पर आने वाला एक शब्द भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता? किसी भी धर्म का व्यक्ति मारे, उसे एक इंसानियत की खाई में लाना चाहिए। लेकिन यहां तो यह साफ दिखता है कि अगर एक हिंदू मारा जाता है तो यह सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। क्या इस देश में हिंदुओं की जान की कोई अहमियत नहीं रह गई? क्या हिंदू होना अब इस देश में एक अपराध बन गया है? क्या हमारी आस्थाओं को कुचलने के लिए अब ऐसे हमले किए जाते हैं? हमने हाल ही में एक रिपोर्ट देखी जिसमें यह कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में 50 से ज्यादा हिंदू पर्यटक मारे गए। क्या आप जानते हैं, इन हत्याओं के बाद न तो सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए, न ही देश भर में कोई आक्रोश दिखा। अजब है, हर साल जब आतंकवादी हमले होते हैं तो दुनिया भर की मीडिया चिल्लाती है, लेकिन जब हिंदू मारे जाते हैं तो सिर्फ एक चुप्प सी हो जाती है। कभी कश्मीर, कभी बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश और कभी मध्य प्रदेश। हम हर बार देख रहे हैं कि हिंदू नेताओं के विरोध में खुलकर बयान आते हैं। क्या हम एक बेजुबान इंसान की तरह बस चुप बैठे रहेंगे? क्या हम इस असमानता को स्वीकार करेंगे? याद रखिए, जो लोग असल में इन हमलों के कारण चुप रहते हैं वे दरअसल अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। हम अगर मूक रहेंगे तो यही मूकता हमारी हार बन जाएगी। एक सवाल जो हर हिंदू के मन में है, हमारे मरने पर क्या हम सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे? हमारे आंसू क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों हमारे खिलाफ होने वाली हर हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं? क्या हम अब केवल हिंदू धर्म के नाम पर मारे जाने के लिए बचे हैं? कभी हम सोचते हैं कि क्यों हर बार हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जाता है? क्यों हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित किया जाता है? क्या यह हमारी चुप्पी का ही नतीजा है? अगर आज भी हम खामोश रहे तो अगला नंबर किसी आपके अपने का भी हो सकता है। अब वक्त है खुद से और इस सिस्टम से सवाल करने का, क्या हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हिंदू केवल इस देश के वोट बैंक हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं? आप अगर आज कुछ नहीं करेंगे तो कल आप भी उस खामोशी का हिस्सा बनेंगे जो इन दर्दनाक घटनाओं के पीछे छिपी होती है। हर हत्या, हर अपमान, हर हमले के बाद हमें एक ठान लेना चाहिए, यह हमारा देश है, हमारा धर्म है और हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको सच का एहसास दिलाता है तो इसे हर हिंदू तक पहुंचाइए। शायद यह सवाल अब हर हिंदू के दिल में गूंजने लगे, क्या अब हमें चुप रहना है